गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो सब। तो आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, आप सबको पता भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार जो आपका सिलेबस है तो उनको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप इन छोटे छोटे वीडियो को देख के एक एक टॉपिक अपना पूरा कर सकते हो और क्वेश्चन यहाँ से आने की 101% संभावना बनती है। तो आज हम निबंध की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे आज हम? निबंध, हिंदी निबंध, है ना। तो निबंध में क्या है कि निबंध की शुरुआत पूछ ले तो शुरुआत हुई थी कब? भारतेंदु युग से। कब हुई थी? भारतेंदु युग से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर निबंध में व्यक्तिकता प्रधान थी भारतेंदु युग में। क्या प्रधानता थी? व्यक्तिकता प्रधानता थी निबंध में। विषय प्रधान भी होते हैं, लेकिन भारतेंदु युग में निबंध कैसे थे? व्यक्ति प्रधान। ठीक है, आप इतना ध्यान रख लेना। फिर निबंध विचार परक भी होते हैं और अनुभूति परक भी। निबंध कैसे होते हैं? विचार परक। निबंध विचार परक भी होते हैं और अनुभूति परक भी होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्या ध्यान में रखना है? और निबंध के बारे में देखो, एक चीज़ कई बार पूछी गई है कि निबंधों का स्वर्णकाल किस युग को कहा गया है। तो निबंधों का स्वर्णकाल शुक्ल युग को कहा गया है। कौन से युग को? शुक्ल युग को निबंधों का स्वर्णकाल कहा गया है। देखो, वापस बता रहा हूँ, निबंध की शुरुआत हुई भारतेंदु युग में। इस समय व्यक्तिगता प्रधान निबंध लिखे गए। निबंध विचार परक भी होते हैं और निबंध अनुभूति परक भी होते हैं। और निबंधों का स्वर्णकाल शुक्ल युग को कहा जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट निबंध है जो हर बार पूछे जाते हैं, वो आपको थोड़े ध्यान में रखना है। सबसे पहले चिंतामणि। कौन सा? चिंतामणि। इसके 4 भाग आए थे। कितने भाग आए थे? 4 भाग आए थे। पहला भाग शुक्ल ने लिखा था। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो हर बार आते हैं हम उसकी बात करेंगे, ज़्यादा की बात नहीं करेंगे। तो एग्जामिनर निबंध से क्वेश्चन दे, अगर यहाँ से ना दे तो अच्छा पेपर सेटर नहीं है मेरी नज़र में। ठीक है, तो 1939 में आया था ये पहला पार्ट। ठीक है, और ये किस नाम से यह पूछ ले तो ये विचार विधि नाम से। किस नाम से? विचार विधि नाम से ये निबंध आया था। और इसमें क्या है? 17 निबंध है। कितने निबंध है इसमें? 17 निबंध हैं, जिसमें से 10 तो भाव मनोविकार से संबंधित निबंध है। 10 तो किससे संबंधित है? भाव मनोविकार से। ठीक है, और 4 सैद्धांतिक निबंध है। 4 कैसे? 4 सैद्धांतिक निबंध है। ठीक है, और 3 व्यवहारिक निबंध है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शुक्ल जी ने पहला भाग लिखा था। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट आपको बता दूं, शुक्ल जी के निबंध और भी है। जैसे कविता क्या है ध्यान में रखना है, कविता क्या है ये आपके सिलेबस में अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर वह क्या है? तुलसी का भक्ति मार्ग। तुलसी का भक्ति मार्ग, तुलसी का भक्ति मार्ग हो गया। फिर है मानस की धर्मभूमि। मानस की धर्मभूमि, ये सारे आपको ध्यान में रखना है। मानस की धर्मभूमि हो गई। फिर काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, ये भी किसका है? तुलसी का है, इसका शुक्ल का है। एक है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। साधारणीकरण, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। व्यक्ति वैचित्र्यवाद थोड़ा स्पीड से लिख रहे हैं क्योंकि एग्जाम सर पे हैं, तो हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे, उस विस्तृत हम बाद में देखेंगे जो अपनी क्लास में चल रही थी। ठीक है, एक है रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। देखो, जल्दबाजी नहीं करनी ज़्यादा। ठीक है ना, आप ऐसे सोचना अब कम टाइम है ये क्यों देखें, तो मैं उनकी बात करूँगा जो इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, निबंध की शुरुआत भारतेंदु युग में हुई थी। व्यक्तिगता प्रधान निबंध लिखे गए थे। निबंध विचार परक भी होते हैं और अनुभूति परक भी। निबंधों का स्वर्णकाल शुक्ल युग को कहते हैं। चिंतामणि पहला भाग शुक्ल ने 1939 में विचार विधि नाम से लिखा था। इसमें 17 निबंध है, जिसमें 10 भाव मनोविकार के, 4 सैद्धांतिक और 3 व्यवहारिक हैं। और निबंध इंपॉर्टेंट शुक्ल के। कविता क्या है? तुलसी का भक्ति मार्ग। मानस की धर्मभूमि। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था और साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। रसात्मक बोध के विविध रूप, ये शुक्ल के निबंध है। फिर चिंतामणि दूसरा भाग। दूसरा भाग कब आया साथियों? चिंतामणि दूसरा भाग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चिंतामणि भाग 2 ये आया था कब? कब आया बताओ, आप बताना, इसके कमेंट आप करके बताओगे। ठीक है, तो ये किसका था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। किसका था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ये मैंने क्वेश्चन डाला था ग्रुप में और टेस्ट सीरीज में भी, आपको पता हो तो। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का था चिंतामणि भाग 2। और चिंतामणि भाग 3 पूछ ले आपसे, तो ये किसका था? नामवर सिंह का। किसका था? नामवर सिंह का। ये सन आप कमेंट करके बताना। और चिंतामणि भाग 4
कुसुम चतुर्वेदी, किसका था? कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। कुसुम चतुर्वेदी और किसका? ओम प्रकाश सिंह का था चिंतामणि बाग 4। तो साथियों ये चारों चार आपको ध्यान में रखना है। चारों का क्रम भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने वही बात करी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और निबंधकार के बारे में देखते हैं। इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो अगला है अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी बाबा, जिन्हें मैं क्या कहता हूँ? हजारी बाबा। आप भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे क्या सेट बैठ गए। तो इनके निबंधों का क्रम पूछा जाता है, ठीक है। तो इनकी एक ट्रिक मैंने बना रखी है कि अशोक विचार करके कल्प पर्व मनाता है। अशोक विचार करके कल्प पर्व मनाता है। कल्प पर्व मनाता है, ये मैंने ट्रिक बना रखी है, अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका निबंधों का क्रम पूछा जाता है। पहला इनका अशोक के फूल, कौन सा है? अशोक के फूल हजारी का है, ठीक है। फिर दूसरा इनका कौन सा है? कल विचार और वितर्क। ये क्रम तो वैसे फर्स्ट ग्रेड में कम ही चांस है, फिर भी आप ध्यान रखना निबंध किसके हैं। फिर कल्पलता, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता। फिर मध्यकालीन धर्म साधना, ये भी किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर है विचार पर्वा, कौन सा है? विचार पर्वा, ये भी अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर कुटज, कौन सा निबंध है अगला? कुटज। फिर आलोक पर्व, कौन सा है? आलोक पर्व, ये पर्व है ना यहाँ से, आलोक पर्व, यहाँ तक क्रम आता है। फिर भी एक निबंध इनका और है साहित्य। तो ये आपको इनके निबंध ध्यान रखना है, ठीक है साथियों, और ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और इन्होंने सृजनात्मक निबंध लिखे थे। पूछ ले कैसे निबंध लिखे हजारी बाबा ने? तो सृजनात्मक निबंध अधिक लिखे हैं, ठीक है। और ये निबंध आपको इनके ध्यान में रखना है। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्प लता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार पर्वा, कुटज, आलोक पर्व और साहित्य। हो सके तो इनका क्रम भी आपको याद कर लेना है। इन्हें आप एज ए रिविजन क्लासों के रूप में आपको लेना है, ठीक है साथियों। आगे देखो, इनके अलावा किन के निबंध इंपॉर्टेंट है, हम उनकी बात और करेंगे आगे। फिर किन के निबंध और पूछे जाते हैं, क्योंकि आज हम निबंध की बात कर रहे हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का एक निबंध कई बार पूछ चुका है। किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका निबंध है पृथ्वीपुत्र। कौन सा है? पृथ्वीपुत्र। कई बार पूछ रखा है, जो बार बार पूछा जाता है ना, हम उनकी बात करेंगे रिविजन क्लासों में, ठीक है। और फिर एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसे MP द्विवेदी भी कहते हैं। इनके निबंध जो बार बार पूछे हैं, एक है रसज्ञ रंजन। कौन सा है? रसज्ञ रंजन। निबंध की क्या विशेषता है नहीं है वो हम बड़ी क्लास में बात करेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ से हो जाना है। रसज्ञ रंजन कवि कर्तव्य। और एक इनका निबंध है लेखांजलि। कौन सा है? लेखांजलि। ये जो हर बार पूछी गई है ना चीज़, वो मैंने संकलन करी है, टाइप करता, लेकिन फिर इतना टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा ऐसे ही बता दें आपको। ये चीज़ें ऐसे आपको याद हो जाएगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का रसज्ञ रंजन, कवि कर्तव्य और लेखांजलि, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। फिर दिनकर का भी एक दो निबंध बार बार पूछे जाते हैं। दिनकर का है अर्धनारीश्वर। कौन सा है? अर्धनारीश्वर। फिर है उनका प्रसाद पंत और मैथिली शरण। ये दिनकर का प्रसाद पंत और मैथिली शरण, ये किनका है? ये दिनकर का निबंध है। और इनका एक है रेती के फूल। कौन सा है? रेती के फूल। और कह रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। अब इन वीडियो को देख लेना 2 की स्पीड में, बाकी आपका यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा करीब चांस पूरे हैं, ठीक है। ये हो गया। इनके बाद आपको अगला निबंध का ध्यान में रखना है। कौन सा? बताओ। विद्यानिवास मिश्र। इनके निबंध का क्रम पूछा जाता है, तो आप क्रम भी इनका ध्यान रखना है आपको, है ना। विद्यानिवास मिश्र। तो इनके निबंध है, जैसे देखो, चितवन की छाह, ठीक है। पहला ये है इनका, मैं क्रम से लिख रहा हूँ वैसे। फिर है कदम की फूली डाल, किनका है? विद्यानिवास मिश्र का। फिर तुम चंदन हम पानी, ये भी किसका है?
विद्या निवास मिश्र का निबंध है। फिर है आंगन का पंछी और बंजारा मन। आंगन का पंछी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, आंगन का पंछी और बंजारा मन। आप बताना भाई ऐसे ही ये रिवीजन करवा दूँ या टाइप करके, ठीक है। आंगन का पंछी और बंजारा मन। फिर है मैंने सिल पहुँचाई। कौन सा है? मैंने सिल पहुँचाई, मैंने सिल पहुँचाई, ये विद्या निवास मिश्र का निबंध है। फिर है वसंत आ गया और कोई उत्कंठा नहीं। वसंत आ गया, वसंत आ गया और कोई उत्कंठा नहीं, कोई उत्कंठा नहीं। इनके निबंधों का क्रम पूछा जाता है, तो सारे निबंध तो क्यों बताऊँ, आपको पता ही होंगे, तो आप इनका थोड़ा ध्यान से देखना, इनका क्रम भी ध्यान में रख लेना, इनका और हजारी प्रसाद द्विवेदी। वापस देखो, हमने वासुदेव शरण अग्रवाल का पृथ्वीपुत्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी का रसगी रंजन, कवि कर्तव्य और लेखांजलि, दिनकर का अर्धनारीश्वर, प्रसाद पंत और मैथिली शरण और रेती के फूल, ठीक है। विद्या निवास मिश्र का क्रम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? इनका क्रम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे, ठीक है साथियों। आगे हम कुछ निबंधकार की और बात कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ शॉर्ट में बात करेंगे, 20 मिनट से बड़ा वीडियो बनेगा नहीं। आप 2 की स्पीड में देखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, ठीक है। ये हो गया। फिर देखो, एक प्रसाद का निबंध रहस्यवादी पूछ रखा है। प्रसाद, प्रसाद का निबंध कौन सा है? रहस्यवाद, रहस्यवाद, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास है ना, इनके भी निबंध पूछे गए हैं। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास का है समाज और साहित्य, समाज और साहित्य, समाज और साहित्य किसका है? श्याम सुंदर दास का, ठीक है। इनके अलावा इनका निबंध है कर्तव्य और सभ्यता, कर्तव्य और सभ्यता, कर्तव्य और सभ्यता किसका है? श्याम सुंदर दास का। फिर है हमारे साहित्य उदय की प्राचीन कथा, हमारे साहित्य उदय, साहित्य उदय की प्राचीन कथा, प्राचीन कथा। आप ये जरूर बताना कि मैं इनको टाइप करके बता दूं या ऐसे बता दूं, ठीक है। टाइप में मेरे हिसाब से आपको क्लास छोटी हो जाएगी, ये फायदा होगा आपका, ठीक है। प्रसाद का तो रहस्यवाद ध्यान में रखना है। श्याम सुंदर दास के 3, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, हमारे साहित्य उदय की प्राचीन कथा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा अगले कौन है? यशपाल, यशपाल का एक निबंध आपको ध्यान में रखना है जो इम्पोर्टेंट है। कौन सा? चक्कर कलब। यशपाल का कौन सा है? चक्कर कलब, ठीक है। और एक गुलाब राय है, गुलाब राय का क्या है? ठलुआ कलब, गुलाब राय का ठलुआ कलब। वैसे ये मेरे नोट्स में सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात कर रहे हैं, ठलुआ कलब, ठीक है। फिर शरद जोशी, शरद जोशी का कौन सा है भाई जो इम्पोर्टेंट है? नदी में खड़ा कवि, नदी में खड़ा कवि, नदी में खड़ा कवि, ये किसका है? शरद जोशी का निबंध है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई है ना, उनका भी एक निबंध जो कई बार पूछा जा चुका है मिलान वाले क्वेश्चन में, वो है डिप्टी कलेक्टरी। कौन सा? डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टरी, इनका निबंध है। लेकिन ये कहानी किसकी पूछ ले तो ये अमरकांत की कहानी है, डिप्टी कलेक्टरी, अमरकांत की तो क्या है ये कहानी, और निबंध किसका है? हरिशंकर परसाई का। फिर गुलाब राय, गुलाब राय, गुलाब राय की हमने बात करी ना, ठलुआ कलब। इनके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये शुक्ल परंपरा के निबंधकार हैं। गुलाब राय कौन सी परंपरा के निबंधकार हैं? शुक्ल परंपरा के, शुक्ल परंपरा के निबंधकार है, ये आपको ध्यान में रखना है, शुक्ल परंपरा के, ठीक है। और व्यक्तिक निबंधों के जन्मदाता पूछ ले तो व्यक्तिक निबंधों के जन्मदाता कौन है? तो ये गुलाब राय, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। व्यक्तिक निबंधों के जन्मदाता, व्यक्तिक निबंधों के जन्मदाता पूछ रहे तो कौन है? बाबू गुलाब राय, निबंधों के जन्मदाता, ठीक है साथियों, ये हो गया। फिर आपको ध्यान रखना है नामवर सिंह, किसको ध्यान में रखना है? नामवर सिंह, इनके भी निबंध जो कई बार पूछ रखे हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। और इनका निबंध है बकलम खुद। कौन सा है? बकलम खुद। देखो लिखने से क्या होती है कि आप आराम से ये चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ती थोड़ी देर, क्योंकि लिखा हुआ टाइप होता है ना, मेरे के हाथों हाथ आप देख लेते हो, ऐसा नहीं। बकलम खुद और कविता के प्रतिमान, कविता के प्रतिमान, जैसे मैंने यहाँ इतना टाइम लिया था, आपके दिमाग में ये दौड़ेगा 10 सेकेंड 20 सेकेंड, अगर टाइप होता तो जल्द में फ्री हो जाता है ना। बकलम खुद और कविता के प्रतिमान, ये किसके हैं? नामवर सिंह के। वापस देखो, प्रसाद का रहस्यवाद, श्याम सुंदर दास का समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, हमारे साहित्य उद्योग की प्राचीन कथा, यशपाल का चक्कर कलब,
गुलाब राय का ठलुआ कलम, और ये शुक्ल परंपरा के निबंधकार हैं। व्यक्तिक निबंधों के जन्मदाता है कौन? गुलाब राय। शरद जोशी का नदी में खड़ा कवि। हरिशंकर परसाई का डिप्टी कलेक्टरी। कहानी अमरकांत की है। नामवर सिंह का बकलम खुद और कविता के प्रतिमान। ठीक है साथियों, आगे हम कुछ और निबंधकारों की बात करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, आप चिंता मत करना, है ना। 20 मिनट का बनेगा अधिकतम मेरे हिसाब से, 20-21 मिनट का, उससे आपका पूरा हो जाएगा ये निबंध। आगे देखो, इसके बाद आपको किस निबंधकार के बारे में ध्यान रखना है? ज्ञान चतुर्वेदी। कौन है ये भी? एक निबंधकार है ज्ञान चतुर्वेदी। ये आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है। जो मैं कहता हूँ ना एग्जाम से एक दिन पहले के नोट्स, तो वो यही नोट्स हैं। मैं हमेशा ये पढ़ के जाता था, दंगे में मुर्गा या दंगों में मुर्गा, दंगों में मुर्गा। इनसे आपको क्या कॉन्फिडेंस आएगा बहुत ज़्यादा। दंगों में मुर्गा हो सकेगा तो मैं इनको टाइप करके दे दूंगा आपको, ना। फिर प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे का निबंध है खरगोश के सींग। कौन सा है? खरगोश के सींग, खरगोश के सींग। प्रभाकर माचवे का है खरगोश के सींग। ठीक है। फिर रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा का कौन सा निबंध है? रामविलास शर्मा। आप मुझे बताना जरूर कि सर आप कमेंट टाइप करके बता दो, तो हम वो भी कर लेंगे। ठीक है। तो रामविलास शर्मा का विराम चिन्ह। कौन सा निबंध है? विराम चिन्ह, जो एग्जाम से पहले आपको अनिवार्य रूप से पढ़ के जाना है। ठीक है। फिर आप देखो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट का एक पंक्ति है, कौन सी? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इनका निबंध भी और पंक्ति भी है। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इनका निबंध भी है। ठीक है। और फिर धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। देखो स्पीड तो मैं ले रहा हूँ, फिर भी हो सकता है आपको लगे क्योंकि एग्जाम सर पे है। ठीक है ना। इनका एक निबंध है शब्दिता। कौन सा है? शब्दिता। फिर कहनी अनकहनी, कहनी अनकहनी, ये भी धर्मवीर भारती का है। फिर इनके अलावा नामवर सिंह की वो क्या है, मतलब इनकी कहानी, कहानी अकहानी, ये किसका है? नामवर सिंह की। वाद विवाद संवाद किसका है? नामवर सिंह का। ये आपको और ध्यान में रखना है। ये हो गए साथियों। और इसके अलावा 2-4 निबंधकार और हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उससे पहले हम मुक्तिबोध को भी देख लेते हैं, क्योंकि उनके भी निबंध कई बार पूछे गए हैं। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। इनके निबंध है देखो, नई कविता का आत्म संघर्ष, नई कविता का आत्म संघर्ष, नई कविता का आत्म संघर्ष। ये किसका है? मुक्तिबोध का। नई कविता का आत्म संघर्ष। फिर नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका है? मुक्तिबोध का। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। ठीक है। इसके अलावा एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी, ये मुक्तिबोध का है। एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी, तो ये मुक्तिबोध का हो गया। इसके अलावा आपको 2-4 निबंधकार और ध्यान में रखना है। कौन से हैं वो? एक है नगेंद्र, नगेंद्र। तो नगेंद्र का आपको ध्यान में रखना है चेतना के बिंब, चेतना के बिंब, चेतना के बिंब हो गया नगेंद्र का। इसके अलावा इनका एक निबंध है आस्था के चरण। कौन सा? आस्था के चरण, आस्था के चरण, ये हो गया। अब एक है अपने अज्ञेय। इनके निबंधों का क्रम पूछा जाता है साथियों, थोड़ा ध्यान में रख लेना आप, है ना। जिनका मैं बोल रहा हूँ उनका आप एक बार वापस देख लेना। इन्होंने कुटी चातन नाम से व्यक्तिपरक निबंध लिखे थे। कुटी चातन, कुटी चातन नाम से कैसे निबंध लिखे थे? व्यक्तिपरक निबंध लिखे थे। कुटी चातन नाम से कैसे निबंध लिखे पूछ ले आपसे, तो व्यक्तिपरक निबंध किसने लिखे? अज्ञेय जी ने। तो इनके निबंध है देखो, त्रिशंकु, क्रम भी देख लेना आप इनका हो सके तो। त्रिशंकु, आत्मनिपद, त्रिशंकु, आत्मनिपद, लिखी कागद गोरे, लिखी कागद कोरे। ठीक है साथियों। और एक इनका है भवंती। कौन सा निबंध है इनका? भवंती। वापस देखो, प्रभाकर माचवे का खरगोश के सींग, रामविलास शर्मा विराम चिन्ह, बालकृष्ण भट्ट साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, धर्मवीर भारती का शब्दिता, कहनी अकहनी, मुक्तिबोध का नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और एक साहित्य की डायरी, नगेंद्र का चेतना के बिंब, आस्था के चरण, अज्ञेय का ये कुटी चातन नाम से इन्होंने कैसे निबंध लिखे? व्यक्तिपरक निबंध लिखे। और इनके निबंध इंपोर्टेंट त्रिशंकु, आत्मनिपद, लिखी कागद कोरे और भवंती। हो सके तो इनका क्रम आपको ध्यान में रखना। अब हम एक लास्ट निबंधकार देख लेते हैं, फिर आपके एग्जाम से एक दिन पहले के नोट्स निबंध के समझ लो पूरे हो जाएंगे। और आप मुझे ये भी बताना कि आगे से टाइप करके बता दूँ तो कैसा रहेगा।
ठीक है साथियों। तो अब हम लास्ट निबंधकार देख लेते हैं, कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय, देखो निबंध से 2 क्वेश्चन आएंगे और मेरे हिसाब से इनसे बार वो नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इनमें लोक जीवन के शब्दों का प्रयोग मिलता है, इनके निबंधों में लोक जीवन के शब्दों का प्रयोग मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके निबंधों में क्या मिलता है, लोक जीवन के शब्दों का प्रयोग, लोक जीवन के शब्दों का प्रयोग इनके निबंधों में मिलता है। तो इनके निबंधों का क्रम आपको ध्यान में रखना है हो सके तो इनका निबंध है एक तो प्रिया नीलकंठी, ये कई बार पूछ रखा है कि कुबेरनाथ राय का पहला निबंध कौन सा है, तो पहला निबंध इनका प्रिया नीलकंठी है, ठीक है। फिर रस आखेटक, कौन सा, फिर रस आखेटक, रस आखेटक। फिर इनका गंधमादन, कौन सा है, गंधमादन, गंधमादन हो गया। फिर विषाद योग, गंधमादन विषाद योग। फिर इनका है महाकवि की तर्जनी, महाकवि की तर्जनी, महाकवि की तर्जनी, ये भी कुबेरनाथ राय का, ठीक है। फिर है मराल, कौन सा है, मराल। फिर है अंधकार में अग्निशिखा, अंधकार में अग्निशिखा, अंधकार में अग्निशिखा। तो एक इनका निबंध पूछ ले, कुबेरनाथ राय का, ठीक है साथियों। निबंध आज अपना पूरा हुआ, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको जो मैंने जिनकी अभी बात करी है उनके बारे में आपको अनिवार्य रूप से देख के जाना है, और 99.99% मैं कह सकता हूँ इनसे बाहर अगर अच्छा पेपर सेटर हुआ तो इन कवियों से बाहर निबंध वो नहीं पूछेगा। बाकी ऐसा ही बात हो, कुछ नहीं, वो घास फूस पूछ ले अलग चीज़ है। बाकी हमें एग्जाम से पहले ये चीज़ें आप पढ़ के जाओगे ना, तो आप में एक अलग अलग तरह का जोश आएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ ऐसे ही रिवीजन क्लास के रूप में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।